हेलो, मैं हूं यूएस प्रसाद और आप मुझे हिंदी हाईवे में सुन रहे हैं। आज मैं आपको प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कहानी भेड़ें और भेड़िए का सारांश बताने जा रहा हूं। एक बार एक जंगल के सभी पशुओं को लगा कि अब वे सभ्य हो चुके हैं, इसलिए जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। प्रजातंत्र की बात सुनकर जंगल की भेड़ों को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि अब जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी तो कोई किसी को न सताएगा न मारेगा। खासकर भेड़ों को भेड़िए से कोई डर नहीं रहेगा। एक और प्रजातंत्र की बात से जहां भेड़ों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी ओर भेड़िए के दिल की धड़कन बढ़ गई कि अगर जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई तो फिर उनका क्या होगा। भेड़ों की संख्या अधिक थी, इसलिए चुनाव में भेड़ों की जीत का होना तय है। ऐसे में या तो उन्हें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा या घास खाकर गुजारा करना पड़ेगा। जंगल का राजा बूढ़ा भेड़िया इसी चिंता में था। तभी एक बूढ़ा सियार उसके पास आया। बूढ़े सियार ने भेड़िए को चुनाव में जिताने के लिए एक तरकीब निकाली। अगले दिन वह 3 रंगे हुए सियार को लेकर आया। ये तीनों सियार पीले, नीले और हरे रंग में रंगे हुए थे। पीला वाला सियार विद्वान, विचारक, कवि और लेखक था। नीले रंग वाला सियार नेता और पत्रकार था तथा हरे रंग वाला सियार धर्मगुरु था। बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला और उसे एक संत का रूप दे दिया। अब सियार तीनों रंगे हुए सियारों के साथ भेड़िए को लेकर भेड़ों की सभा में जा पहुंचा। चलने के पहले ही सियार ने भेड़िए को यह सलाह दी, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। पहली बात, अपनी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाना। दूसरी बात, हमेशा जमीन की ओर देखना। और तीसरी बात, कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। जब भेड़ों ने भेड़िए को सभा में देखा तो वे डरकर भागने लगी। बूढ़े सियार ने भागती भेड़ों को रोका और उनसे कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है। एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें,
उन्हें अपना भाई समझें। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। इसके बाद बूढ़े सियार ने पीले सियार का परिचय कराते हुए कहा कि ये विचारक, कवि तथा लेखक हैं। ये आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। पीला सियार तो कोई कवि या गायक तो था ही नहीं, वह हुआ हुआ करने लगा। उसकी देखा देखी बाकी सियार भी हुआ हुआ करने लगे। तब बूढ़े सियार ने उन्हें ऐसा करने से रोका और भेड़ों से कहा, भाई, कवि जी तो कोरस में गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे, कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। अब इसके बाद नीले सियार की बारी आई। नीले सियार ने भेड़ों को समझाते हुए कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़ व भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे, खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। नीले सियार के बाद हरे रंग के सियार ने धर्मगुरु के तौर पर भेड़ों को उपदेश देते हुए यह कहा, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जंगल की भोली भाली भेड़ें रंगे सियारों की बातों से प्रभावित होकर चुनाव में अपना वोट भेड़िए को दे दिया। इस प्रकार भेड़िया अल्पसंख्या में होते हुए भी बहुसंख्यक भेड़ों से जीत गया। चुनाव जीतने के बाद पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम के स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर परछाई जी ने इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहा है। दरअसल यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें जंगल भारत का प्रतीक है, भेड़ें भारत की जनता की प्रतीक है और भेड़िए भारत के नेता के प्रतीक हैं। बूढ़ा सियार चापलूसों का प्रतीक है और रंगे हुए सियार उन बुद्धिजीवियों के प्रतीक हैं जो जनता को राह दिखाने की बजाय उसे गुमराह करते हैं। यह कहानी वर्तमान भारत के माहौल पर व्यंग करती है। भारत के अधिकांश नेता भ्रष्ट, स्वार्थी तथा अवसरवादी हैं। वे चुनाव से पहले
जनता से लुभावने वादे करते हैं और चुनाव जीतते ही सब कुछ भूलकर उसी जनता का शोषण करने लगते हैं। 5 साल तक कष्ट भोगने के बाद भी जनता फिर से ऐसे नेताओं के लुभावने वादे में उलझकर सब कुछ भूल जाती है और इस प्रकार शोषण का यह चक्र लगातार चलता ही रहता है। बस आज इतना ही। फिर एक नए विषय को लेकर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।